नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आज की इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। तो चलिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम प्रथमः पाठ का व्याकरण कार्य सीखेंगे। तो आइए आज हम सीखते हैं कैसे करना है ये व्याकरण कार्य। संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला तो आप सभी को पता ही होगी। वर्णमाला ये संस्कृत की वर्णमाला जैसे इंग्लिश की होती है, हिंदी की होती है, पंजाबी की होती है ना, वैसे ही संस्कृत की वर्णमाला है, संस्कृत अल्फ़ाबेट। तो चलिए देखते हैं संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला के दो प्रकार हैं यहाँ पे, स्वराह व्यंजनानि। स्वराह वोवल्स, व्यंजनानि कॉन्सोनेंट्स। आगे जो वोवल्स हैं, स्वराह है, स्वर है, वोवल्स आगे दो प्रकार की हैं। जो वोवल्स हैं वो हैं ह्रस्व स्वराह, दीर्घ स्वराह। ह्रस्व स्वराह शॉर्ट वोवल्स, दीर्घ स्वराह लॉन्ग वोवल्स। तो देखिए, स्वराह, ह्रस्व स्वराह। अब हम सीखेंगे कि इन स्वरों का उच्चारण कैसे करना है। ह्रस्व स्वर जो शॉर्ट वॉवल्स हैं, ह्रस्व जो छोटा, दीर्घ मतलब लंबा, तो जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व शॉर्ट टाइम लगे उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में, उच्चारण करने में लॉन्ग टाइम लगे उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं, लॉन्ग वॉवल्स बोलते हैं। तो देखिए, शॉर्ट अ, ई, उ, री, री। अ, ई, उ, री, री। दीर्घ स्वराह, दीर्घ आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। संस्कृत में ना बेटे, जो ये छोटी इसको ए, जो बड़ी ए होती है ना इसको बोलते हैं ऐ, और जो बड़ा ओ होता है इसको बोलते हैं औ। ठीक है, इसका ये उच्चारण, जैसे आप सदैव लिखा होता है, आप बोलते हैं सदैव, संस्कृत में उसको बोलना है सदैव, तथैव, है ना। वैसे जैसे आपको याद है, मैंने आपको यहाँ पाठ पढ़ाते हुए जब इसका उच्चारण किया था तो मैंने यहाँ पे बोला था सुकौशलम, बड़ा ओ है तो मैंने यहाँ पे औ बोला था, सुकौशलम। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम इसका उच्चारण सीखेंगे तो ऐसे ही अ, ई, उ, री, री। अ, ई, उ, री, ह्रस्व स्वर। अ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो हमने सीख लिए स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर भी सीख लिए, दीर्घ भी सीख लिए। अब हम सीखेंगे व्यंजन। तो व्यंजनों पे चलते हैं। क वर्ग। वर्ग का मतलब होता है समूह। क जहाँ से शुरू होता है उसका बाकी सारा ग्रुप। च का ग्रुप, ट का ग्रुप, त का ग्रुप, प का ग्रुप, य का, श का, ऐसे, है ना। तो ये बोलते हैं जैसे प वर्ग, है ना। बाकी ये अंतः, स्थ, ये ऊष्म आ जाते हैं। तो देखिए, चलिए हम इसको सीखते हैं अब। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह, क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ। अब मैंने इनको ऐसे क्यों नहीं पढ़ा, क, ख, ग क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि सबके नीचे हलंत है बेटे। संस्कृत में जब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि विसर्ग और ऊपर बिंदी लगती है ना, उसमें एक हलंत भी होता है, ये भी साइन होता है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जिस भी वर्ण के नीचे, ये वैसे आपको ये भी मैं बता दूं कि ये स्वरों में बिल्कुल भी नहीं लगता, ये सिर्फ व्यंजनों में लगता है, कॉन्सोनेंट्स में लगता है। तो जब भी ये हलंत लग जाए तो उस वर्ण को आधा माना जाता है, उसमें स्वर नहीं होता, वो स्वर रहित होता है, स्वर सहित नहीं होता। तो जैसे ये क हलंत अगर हट जाए तो ये बन जाएगा क, ख, लेकिन जब हलंत लग गया तो ये आधा है, तो इसमें स्वर का कोई भी हम उच्चारण नहीं करेंगे। तो बोले क ख ग घ ञ, देखो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ङ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म,
य र ल व श श स ह। अब ये देखो यहाँ पे क्ष त्र ज्ञ, क्योंकि तीनों में क्या है, स्वर है। जो क्ष है इसको कई बच्चे श बोलते हैं, श नहीं होता ये, क हलंत प्लस श हलंत, षटकोण वाला जो श हलंत है और इससे मिलके क्ष बनता है, तो क से शुरू करना है इसको, क्ष क्ष। जैसे आप बोलते हो वृक्ष, तो आप वृक्ष को वृक्ष क्यों नहीं बोलते, वृक्ष में आपने कभी सोचा क तो होता नहीं, फिर आप उसको वृक्ष क्यों बोलते हो, तो वैसे इसको क्ष बोलना है। त्र, जैसे त्रिशूल बनता है वो वाला त्र, तर त्र। ज्ञ, ज हलंत य हलंत प्लस अ, कई लोग इसको ज्य भी बोलते हैं, ज्य ज्य, इसलिए से हम कई बार मैं आपको बताती हूँ, कई बोलते हैं यज्ञ यज्ञ, है ना, कई इसी यज्ञ को बोलते हैं यज्ञ। ज्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज और य से मिलके बनता है ये ज्ञ, यज्ञ यज्ञ ये बोलते हैं, ठीक है, तो अब इसको ज बोल सकते हो। तो ये मैंने आपको करवा दी आज संस्कृत वर्णमाला, और अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी यही वर्णमाला से संबंधित। पहले मैं आपको ऐसे करती हूँ, इसी वीडियो में संस्कृत वर्णमाला मैंने करवा दी, आपको मात्रा अवबोधनम करवा देती हूँ, ठीक है। मात्रा अवबोधनम सीख लीजिए। ये हमने वर्ण लिख लिए यहाँ पे, अ आ ई उ ऊ री री ए ऐ ओ औ अम अह। की कोई मात्रा नहीं होती, आ ई। मैंने जब ये कक्षा में करवाई थी ना, तो मैंने बच्चों को उदाहरण दिया था, जैसे छोटा बच्चा अगर अपने माता पिता के साथ बाज़ार में जाता है और वहाँ पर बहुत भीड़ है, तो अपने माता पिता के साथ कैसे जाता है, तो उसके माता या पिता जो भी होते हैं अपने बच्चों को अपने आगे कर लेते हैं ना, वो अपने आगे कर लेते हैं बच्चे को। तो छोटी की मात्रा छोटी, जैसे छोटा बच्चा होता है आगे होता है तो ये आगे लगती है वर्ण के, और बड़ा व्यक्ति जैसे पीछे होता है तो बड़ी की मात्रा पीछे लगती है, ठीक है। तो छोटी और बड़ी की मात्रा ऐसे मैंने समझाई थी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मैंने समझाया था, जैसे छोटा बच्चा लेटा हुआ होता है, चल नहीं सकता अभी, तो छोटा ऊ होता है, और जब वो खड़ा होना शुरू हो जाता है वो बड़ा ऊ हो जाता है। री और री हो गया, ए आई हो गया। जब यहाँ पर ए होता है तो उसकी एक मात्रा होती है, जब यहाँ आई में एक मात्रा होती है तो उसके मात्रा का चिन्ह दो मात्राएं होती हैं, कभी भी आई दो मात्राओं वाला नहीं होता। ओ यहाँ पर ऐसे, औ दो मात्राओं वाला, ऊपर बिंदी, अह विसर्ग, जो मैंने आपको समझाया था। अब ये देखिए, क हलंत, मैंने आपको बोला था ना ये आधे आधे वर्ण होते हैं, इनके साथ स्वर मिलके तो ये पूरा बनते हैं। अब क कैसे बनता है, क हलंत प्लस अ, ऐसे बनता है ये। का कैसे बनता है, क हलंत प्लस आ, की क हलंत प्लस ई, की क हलंत प्लस ई, कु क हलंत प्लस उ, कु क हलंत प्लस ऊ, क्री क हलंत प्लस री, क्री क हलंत प्लस री, के क हलंत प्लस ए, कई क हलंत प्लस ऐ, को क हलंत प्लस ओ, कौ क हलंत प्लस औ, कम क हलंत प्लस अम, कह क हलंत प्लस अह। आप देखो सब क में हलंत है, स्वरों में कहीं भी हलंत नहीं है, तो कहीं भी ऐसे हलंत नहीं होता, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स में, व्यंजनों में ही हलंत होता है। तो मैंने आपको मात्रा ज्ञान सिखा दिया। अगली वीडियो में हम सीखेंगे वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोज्य। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।